अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि डेटा फ़्लो का प्रोसेस कैसे करते हैं इजीली खुद से, विदाउट किसी एजेंट की हेल्प के। और बहुत इजी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आपको बताऊंगी मैं इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको अभी बताती हूँ कि आपने डेटा फ़्लो साइन अप करना है। सबसे पहले डेटा फ़्लो गेटवे को सिलेक्ट करना है आपने। यहाँ से फ़र्स्ट टाइम अगर लॉगिन कर रहे हैं तो आपको साइन इन करना होगा, जैसे कि ईमेल आईडी बनाते हुए करते हैं। इजी है। और यहाँ से ये स्टेप आ जाएगा आपका फिर। और यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो आपने रजिस्टर की है। ये आई एम एन एजेंसी, इसको सिलेक्ट नहीं करना आपने। ये एजेंट्स के लिए होता है, जो अगर किसी और का फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये उनके लिए होता है। और यहाँ से इसको ईमेल आईडी डाल के जस्ट कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसको सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद आपको ऐसे पासवर्ड डालना है अपना और यहाँ से इसको टिक कर देना है, देन लॉगिन करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपने स्टार्ट एप्लीकेशन करना है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे ये प्रोसेस आ गया है। ये फर्स्ट पेज है, इसको बहुत ध्यान से फिल करना है, ये दोबारा से नहीं खुलता है। इस पेज को आपने बहुत इत्मीनान से फिल करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये ऊपर अथॉरिटी आ रही है, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट करना है। और यहाँ से आपने जहाँ के लिए आपको ये रिक्वायर्ड है वहाँ की एजेंसी को सिलेक्ट करना है। यहाँ से ये पेज खुल जाएगा और यहाँ से आपने जिस बोर्ड के लिए जिस जगह के लिए आपने अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे सऊदीया के लिए अप्लाई करना है तो आपने सऊदीया सिलेक्ट करना है, दुबई के लिए करना है अप्लाई तो आपने दुबई सिलेक्ट करना है, और किसी जगह के लिए तो आपने इसको अच्छे से रीड करके जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी को सिलेक्ट करोगे, वरना आपको ट्रांसफ़र करने के लिए इसको दोबारा से इसमें कुछ एडिटिंग करनी पड़ती है। इससे अच्छा आप उसी के लिए करो। सऊदीया, कुवैत, बहरीन, ओमान, इनमें सारे ऑप्शंस हैं। तो आप अगर किसी भी कमीशन के लिए कर रहे हो तो आप उसको सिलेक्ट करो। मैंने सऊदी कमीशन के लिए किया है तो मैंने वो सिलेक्ट किया है यहाँ पे। और यहाँ से हम ये कैटेगरीज़ हैं, सही है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट कैटेगरी में जाएंगे हम, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एडिशनल में जब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ऐड करना हो तब उसको सिलेक्ट करते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट अगर विदाउट एक्सपीरियंस है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, अभी ग्रेजुएट हुए हैं। पैकेज में अगर आप ग्रेजुएट है पहले से और जॉब कर रहे हैं तो आप पैकेज को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका लाइसेंस भी बना हुआ है तो, ठीक है। और न्यू है या रीन्यू कर रहे हो, ओबियसली मैं न्यू बना रही हूँ तो न्यू को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये पेज खुल गया है कि आपको एक एजुकेशन डॉक्यूमेंट और एक लाइसेंस लाजमी सबमिट करना है। ये सऊदी कमीशन जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो इसमें मस्ट है कि आपको एक सिलेक्ट कर ये दो चीज़ें आपने डालनी है, ठीक है। इसके बगैर आपका ये प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। तो ये मैसेज दे रहे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे ओके कर देंगे और नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट कैटेगरी में। यहाँ पे नॉन फिजिशियन, ओबियसली मैं नॉन फिजिशियन में कर रही हूँ तो नॉन फिजिशियन सेलेक्ट करूँगी। अगर फिजिशियन है या कंसल्टेंट है तो फिजिशियंस को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम नॉन फिजिशियन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से सब कैटेगरीज़ आ गई हैं, तो यहाँ से आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें। और मैं नर्सिंग कैटेगरी को सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको जिस कैटेगरी में अप्लाई करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, यही लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ है कि आप 500 सऊदी रियाल पे कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल रेगुलर में पे करना है वो 25 दिन का होगा, और अगर एक्सप्रेस एंट्री में करना है तो आप 14 डेज़ में आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। इसको ओके कर देंगे हम और कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस। 5 कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे। ये वही जो चीज़ पिछले में पूछी जा रही थी, मैं रेगुलर सिलेक्ट कर रही हूँ सर्विस। इसमें बाकी सर्विसेज के चार्जेस लिखे हुए थे। एक्सप्रेस सर्विस है, रेगुलर सर्विस है, और अगर आपको असिस्टेंट हेल्प ज़रूरत है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक्सप्रेस सर्विस जो है वो जल्दी हो जाती है, 300 एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं उसके।
बट ये 14 दिनों में आ जाती है और रेगुलर 25 दिन में आती है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। ये बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। आपको जो चीज़ सेलेक्ट करनी है आप अच्छे से देख के उसको रीड करके फिर ओके करें। ठीक है, मैंने रेगुलर सेलेक्ट किया है और इसको मैं ओके कर दूँगी। और रेगुलर 25 डेज़ में होके आएगी रिपोर्ट मेरी। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। और यहाँ पे पैकेज डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो मरला है ये इसको ध्यान से आपने करना है। ठीक है, सिलेक्ट यहाँ पे आप ये जो है यहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी है और लाइसेंस भी है आपके पास, तो आप एजुकेशन के साथ वो दोनों को भी सिलेक्ट करेंगे ऑप्शनल। और अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेटर यानी कि एक्सपीरियंस लेटर और एजुकेशन सबमिट करा रहे हैं तो आप सेकंड वाले पैकेज को करेंगे। और अगर लाइसेंस और सिर्फ एजुकेशन डिग्री सबमिट करनी है तो आप थर्ड को सिलेक्ट करेंगे। और अगर तीनों करने हैं तो फर्स्ट वाले को करना है सिलेक्ट, अगर आपका एक्सपीरियंस भी है आफ्टर डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, तो ये आ गया है। टोटल हमारी फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई आ गई है, सारी डिटेल्स लिखी हुई है, जो जो हमने सेलेक्ट किया है सब लिखा हुआ है शुरू से लेके अब तक सारा इन शॉर्ट में लिखा हुआ है। और टोटल अमाउंट लिखी हुई है। थ्री पेपर सेलेक्ट किए थे तो इसमें सऊदी रियाल 800 लिखे गए हैं। ठीक है, तो सारा कुछ इसमें आ गया है। अगर यहाँ पे आपसे कोई गलती होती है तो इसको कैंसिल करके दोबारा से सही कर सकते हैं, नहीं तो इसको कंफर्म करके आगे जा सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक दफ़ा। ये पेज दोबारा से ओपन नहीं होता है एक बार सबमिट करने के बाद। ठीक है, अब ये पेज खुल गया है मज़ीद। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने एक अच्छा यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए हैं, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लाइसेंस। ठीक है, अगर इसमें हमने एक और ऐड करना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज होंगे। जैसे कि एजुकेशन में बाज़ औक़ात हम डिग्री के साथ अपने डिप्लोमा या कुछ और भी वेरीफाई करवा लेते हैं, तो वो हम इसमें अगर ऐड करेंगे एक के अलावा कोई और वेरीफाई करवाएंगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। अभी 800 सऊदी रियाल हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो 300 प्लस हो जाएंगे ईच डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये देखें। ठीक है, ये 300 ऐड हो जाएंगे इसमें। अच्छा, मैंने वापस माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ से इसको हम नहीं छेड़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अगर कोई हॉस्पिटल इसमें से आपने सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको पता है आप काम कर रहे हैं या आपका हो गया शॉर्टी, तो आप उस हॉस्पिटल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सऊदीया से आपका अभी नहीं है कोई हॉस्पिटल, आपको पता नहीं है कि कहाँ आपने काम करना है, तो आप इसमें से किसी को सिलेक्ट नहीं करें। नॉट वर्किंग इन KSA कर सकते हैं आप। नहीं तो आप को अगर कंफर्म है किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक का तो फिर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें से किसी भी हॉस्पिटल को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ का आपका कंफर्म है, नहीं तो नॉट वर्किंग इन KSA। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करके अच्छे से रीड करके फिर आप कंटिन्यू करें। अभी मैंने नॉट वर्किंग इन KSA कर किया है सिलेक्ट। अब मैं ये आई एग्री पे टिक करूँगी और नेक्स्ट पे जाऊँगी। ठीक है, अब ये दोबारा से कंफर्मेशन मांग रहे हैं हमसे कि आपने रेगुलर ही सिलेक्ट करना है 25 डेज़ में जो आएगा या 14 डेज़ वाला। तो मैं रेगुलर को ही सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, कंफर्म कर दूँगी, इसको अपडेट नहीं करना मुझे से। ठीक है, अब ये टोटल हमने इस पेज पे जो भी डिटेल्स सबमिट की थी सारी आ गई हैं लिखी हुई, जो हमने सिलेक्शन किया है। ठीक है, इन शॉर्ट। तो ये श्योरिटी हमें बार बार देते हैं ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये पेज दोबारा से नहीं खुलता। नेक्स्ट पे हम आ गए हैं। यहाँ पे ये 4 स्टेप वेरिफिकेशन नज़र शो हो रही है आपको। अब जैसे जैसे इसको करते जाएंगे ये आगे आगे आता जाएगा। फर्स्ट स्टेप में लाइसेंस करना है हमें वेरीफाई, उसकी डिटेल्स डालनी है। सेकंड में पर्सनल डिटेल्स डालनी है। थर्ड में वेरिफिकेशन हो जाएगी और फिर लेटर ऑफ अथॉरिटी हमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये अभी कंटिन्यू नहीं हुआ, इसमें और भी स्टेप्स आएंगे। अभी हम पासपोर्ट अपलोड करेंगे, अपना पासपोर्ट की कॉपी
क्लियर होनी चाहिए और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, डबल पेज नहीं होनी चाहिए। क्लियर पिक्चर स्कैन करके आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, उसके बाद ये शुरू करना है प्रोसेस, ठीक है। ये स्कैन होगी क्योंकि अच्छा, यहाँ से जो पासपोर्ट हम अपलोड कर देंगे ना, तो वो टैली होता है, तो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। तो हम अपना पासपोर्ट अपलोड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर पिक्चर यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपको कैसी पिक्चर अपलोड करनी है, सारी टिप्स दी हुई हैं इजीली। और नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए आपके पासपोर्ट का और डिग्री का, क्योंकि इससे बहुत बड़ा एरर हो जाता है आपकी वेरिफिकेशन में, ठीक है। यहाँ से हम अपलोड कर देंगे और सेकंड स्टेप के लिए हम सक्सेसफुली अपलोड हो गया, देखें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी डिटेल्स वो लॉन्च कर देगा, ठीक है, उसको वेरीफाई करके। ये हमारी डिटेल्स आ गई हैं यहाँ पे वो खुद ही टैली कर लेते हैं स्कैन से, और सारी A to Z सारी डिटेल्स यहाँ पे, एक्सपायरी डेट और नेम सब कुछ आ जाता है। और अगर उसमें कोई गलती है तो आप यहाँ पे सही कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब मैं कोई गलती नहीं थी तो मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब ये थर्ड में वेरिफिकेशन मांग रहा है, मैंने उसको सबमिट कर दिया, ठीक है। अब ये दोबारा से डिटेल्स आ गई है, ये पासपोर्ट की मेरी सारी डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे अपना। पाकिस्तान, ओके। यहाँ पे अच्छा आपको SMS आता है, नंबर डालना ज़रूरी होता है और 1 टाइम वेरिफिकेशन होती है। ये नंबर डालने के बाद नेक्स्ट। अच्छा, ये खुल गया है। यहाँ पर हमने लाइसेंस के बारे में डालना है अपना, जैसे नर्सिंग लाइसेंस है या आपके पास जो सा भी लाइसेंस है उसकी आपने सारी डिटेल्स डालनी है यहाँ पे केयरफुली, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने डाला था, यहाँ पे नर्सिंग लाइसेंस, ठीक है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे तो आ जाएगा नर्सिंग काउंसिल इस्लामाबाद। अब अगर आप फार्मासिस्ट हैं या कोई और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो आप अपना लाइसेंस का डालेंगे, ठीक है, जो भी अथॉरिटी है। यहाँ पे आपने पूरी डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपने अपना लाइसेंस नंबर डालना है, अपना नेम जो मेंशन है उस पर पूरा वो डालना है, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसका, और डेट जो उसकी थी, लाइसेंस किस डेट पे इशू हुआ था और क्या एक्सपायरी है। PNC अपलोड कर देना है आपने अपना, ठीक है। अब हमने लाइसेंस कर लिया है, अब हम PNC लाइसेंस हमने बना लिया। अब हम डालेंगे एक्सपीरियंस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसमें। और एम्प्लॉयमेंट में जो है ना, हमने जहाँ हम जॉब करते हैं उनका नाम और अपना जो हम किस पोजीशन पे कर रहे हैं वो डालेंगे, और कब से लेके कब तक की हमने डेट्स बिल्कुल ठीक डालनी है अपनी। और यहाँ पे अपलोड करना है एम्प्लॉयमेंट लेटर, ठीक है, अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर के बाद थर्ड में आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन में हमने अपनी डिग्री डालनी है, यहाँ पे अपलोड करनी है और उसकी डिटेल्स सारी डालनी है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। फिर लेटर ऑफ अथॉरिटी आ जाता है, ठीक है, और इसको हमने नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास लेटर ऑफ अथॉरिटी ऐसे करके खुल जाएगा, हमारा नेम नीचे शो होगा और ये पूरा लेटर ऑफ अथॉरिटी है। इसको हमने अच्छे से रीड कर लेना है और ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, हमने जस्ट पेमेंट करनी है इसको अच्छे से रीड करके, और फिर इसको सबमिट कर देंगे हम। और ये हम डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कैसे डाउनलोड होगा ये, ठीक है। इसको अच्छे से रीड कर लें और फिर नेक्स्ट करें
और ये ऐसे शो होगा, ठीक है। फिनिश कर देंगे तो हमारा डेटा फ्लो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और यहाँ ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं और वैसे ही हमें ईमेल के थ्रू भी भेज देते हैं। नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, ये सारी डिटेल्स हमारी आ गई हैं। हमने जो जो फिल किया था, अपना पासपोर्ट डिटेल्स, अपनी लाइसेंस डिटेल्स, अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और अपनी डिग्री डिटेल्स, और साथ में फाइल्स भी शो होंगी यहाँ पे जो जो हमने अपलोड की है। अच्छा, इसमें कुछ एडिट करना हो तो यहाँ पे ऊपर एडिट का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इसमें एडिट कर सकते हैं दोबारा से सबमिट करने से पहले। अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी है, आपको लग रहा है कि नहीं ये नेम में मिस्टेक हो गई या किसी चीज़ में मिस्टेक हो गई, आप यहाँ पर ईज़िली दोबारा से एडिट पे जाके इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने अच्छे से रीड कर लिया इसको, अब हम सबमिट कर देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ये फाइनल पेज हमारा खुल गया है। यहाँ पे ये पेमेंट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। हमने जो पैकेज सेलेक्ट किया था ओके कर देंगे इसको। और ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है पेमेंट, और 800 सऊदी रियाल हैं। और अगर हमने SMS वगैरह भी मौसूल करने की अपडेट मिलती रहे तो उसके प्लस चार्जेस लगेंगे 9.77 सऊदी रियाल, ठीक है। और इसको हम जब तक पेमेंट नहीं करेंगे हमारी रिपोर्ट के लिए एप्लीकेशन नहीं फॉरवर्ड होगी। ये ज़रूरी स्टेप है और सबसे लास्ट स्टेप है, ठीक है। और 20 से 25 दिन में हमारी रिपोर्ट बन के आ जाती है। ये जब हम सबमिट कर देंगे तो उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग।